मॉर्निंग बच्चों मैं आपको क्लास 4th की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 3। पाठ का नाम है मेरा बचपन। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में महात्मा गांधी के बचपन से संबंधित है। आइए पढ़कर इनके बचपन के बारे में जानें। तो बेटा इस पाठ में महात्मा गांधी के बचपन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की और कैसे कैसे स्कूल में प्रवेश किया, कैसे पढ़े, कैसे कैसे उन्होंने अच्छी सीख ली। तो गांधी जी के चरित्र के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है पहले। ठीक है बेटा, फिर यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक फ़ोटो दे रही हूँ मैं इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है बेटा, इतना पढ़ने के बाद बेटा आपको कॉपी में काम करना है। शब्द अर्थ करने हैं। मदरसा, मदरसा लिख करके लिखेंगे, फिर विद्यालय। ठीक है, ये शब्द अर्थ कर देंगे कॉपी में आप अपने। फिर इसके बाद अभ्यास में आ जाइए। प्रश्न पहला, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कै, तब मेरी उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी, तो इसमें 7 सही आएगा। बे, ठीक है। इसके बाद खे, उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं, तो इसमें सही आएगा मदरसे। गे, उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए, तो कितने शब्द लिखवाए थे? बे, 5। फिर घे, मास्टर को धोखा देना नहीं था, तो इसमें मास्टर सही आएगा। ठीक है बेटा, ड़े, मुझे उसका नाटक देखने की इच्छा मिली। ठीक है, नाटक सही आएगा इसमें। अब है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै, मैं बहुत ही छेपू लड़का था। खे, मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गे, मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। हरिश्चंद्र, घे, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते। रे, मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, कै, बचपन में देखे नाटकों का गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर में लिखेंगे, बचपन में देखे नाटकों का गांधी जी पर प्रभाव पड़ा कि मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ठीक है बेटा, इतना आंसर करने के बाद क्वेश्चन दूसरा, खे, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी क्या सोचा करते थे। देखो, यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती थी, उसे बार बार देखने को जी चाहता, पर बार बार कौन जाने देता, किंतु मन में इस घटना को सैकड़ों बार दोहराया होगा। हरिश्चंद्र के सपने आया करते, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यह धुन रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियाँ पड़ी थी, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। ठीक है बेटा, अब है गे, गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है। तो बेटा ये आंसर मैंने कॉपी में किया है, तो ये तुम्हें कॉपी में बताती हूँ। ये आंसर ये रहा। महात्मा गांधी जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपना जीवन भारत की आज़ादी के संघर्ष में बिताया। इनका जन्म एक हिंदू परिवार में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय लोगों के एक नेता के रूप में व्यतीत किया, इसलिए ये बापू या राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो बेटा हो गया ये तुम्हारा कार्य। इतना कार्य कॉपी में करने के बाद
आपका जब भी स्कूल खुलेगा बेटा मैं आपकी कॉपी चेक कर दूँगी। बेटा तुम्हें रोज़ाना ध्यान से पढ़ना है और इस चैप्टर को याद करना है और एक पेज की बहुत सुंदर और साफ साफ राइटिंग करनी है। ठीक है बेटा।